नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं आईएनए चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसे में जख्मी होने वाले हिंदुस्तानी फिजाइया के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह चारशंबे के रोज बेंगलुरु के एक अस्पताल में चल बसे। उनके इंतकाल के बारे में तफसीलात बताते हुए फिजाइया ने एक बयान में कहा कि एयरफोर्स को ये बताते हुए गहरा दुख हो रहा है कि बहादुर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का इंतकाल हो गया। 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर हादसे में जख्मी होने वाले ग्रुप कैप्टन सिंह का आज सुबह इंतकाल होगा। हिंदुस्तानी फिजाइया उनके इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार करती है और सोगवार खानदान के साथ खड़ी है। ख्याल रहे कि तमिलनाडु के कन्नूर में जनरल रावत को ले जाने वाले MI-17 हेलीकॉप्टर में जुमला 14 अफराद सवार थे, जिनमें से ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह तनहा अब भी मौत से लड़ रहे थे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर इत्तलात और नशरियात अनुराग ठाकुर, कांग्रेस कायद राहुल गांधी और दीगर कायदीन ने उनके इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। कांग्रेस, DMK और कुछ दीगर अपोजिशन जमातों ने चारशंबे के रोज ऐवान ज़ेरी लोकसभा में वजीर ममलिकत बराए दाखिला अजय कुमार मिश्रा को बर्खास्त करने का मुतालबा करते हुए जबरदस्त हंगामा किया, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। सुबह वक्फे सवाल शुरू होते ही कांग्रेस समेत कुछ अपोजिशन जमातों के अरकान ने अजय मिश्रा के इस्तीफा का मुतालबा करते हुए उन्हें अक्टूबर में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी में एक जीप में 5 किसानों की हलाकत का जिम्मेदार ठहराया। अरकान को अपनी अपनी सीटों पर जाने की तरगीब देते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि वक्फे सवालात के वक्त में एक अहम मामला चल रहा है। अगर किसी रुकन ने अपनी बात बतानी है तो वो वक्फे सवालात के बाद अपनी बात करे। उन्होंने कहा कि सबको अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया जाएगा, ये अच्छी रिवायत नहीं है। वक्फे सवालात के बाद मौजू उठाने की इजाजत होगी। हंगामा आराई के दरमियान वक्फे सवालात जारी रखने की कोशिश की गई, लेकिन हंगामा नहीं रुका। दरियासना पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि कोरोना अभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ और अपोजिशन अरकान बगैर मास्क पहने ऐवान के वसत में अफसरान के करीब हंगामा कर रहे हैं। कार्य मंत्री जी, सर मैं ये कहना चाहता हूं, सर आपके थ्रू मैं निवेदन करना चाहता हूं, अभी भी कोविड भय है सर, कोविड से मुक्त नहीं हुआ है। अधिकारियों के सामने इतने नजदीक खड़े होके बिना मास्क ऐसे नारा लगाना, ये स्वयं को रिस्क में भी डाल रहे हैं और अधिकारियों को भी रिस्क में डाल रहे हैं, लोगों को रिस्क में डाल रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, हम जनप्रतिनिधि के नाते, नेता के नाते हम भी नियम नहीं पालन करेंगे, ये ठीक है क्या? कोई भी मास्क नहीं पहना, इतने नजदीक खड़े हुए हैं और अधिकारियों के इतने नजदीक खड़े हुए, ये ठीक नहीं है सर। मैं निवेदन करता हूं, कम से कम मास्क तो पहनने के लिए इनको आदेश दे दीजिए सर। माननीय सदस्यगण, प्लीज एक मिनट। माननीय सदस्यगण, मेरा प्रयास तो हमेशा प्रश्नकाल चलाने का रहता है। एक मिनट मेरा प्रश्न काल चलाने का रहता है और आज जनजातीय क्षेत्र के विकास में रेल संबंधी विषय पर चर्चा हो रही थी। उत्तरी पूर्व क्षेत्र में रेल पर चर्चा हो रही थी। एक अच्छी परंपरा रहे, प्रश्नकाल चले, महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं और आज महंगाई जैसे मुद्दे पर भी चर्चा होनी है। आप चर्चा सदन में मांगते हो, मैं सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर देता हूं। आपका जो सवाल है, जब प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद जब मैं स्थगन को निरस्त करूं, जब आपको विषय उठाना चाहिए। आप प्रश्नकाल को डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, एक अच्छी परंपरा नहीं है, अच्छी परपाटियां नहीं है, सदन की उच्च मर्यादा भी नहीं है। मैं सदन के नेताओं से कहना चाहता हूं कि आपके सब पीठासीन अधिकारी भी ये कहते हैं कि प्रश्नकाल चलना चाहिए। मैं आप प्रश्नकाल के बाद आपको विषय उठाने की इजाजत दूंगा। अगर आप प्रश्नकाल चलने देंगे तो मैं आपको विषय उठाने की इजाजत दूंगा। महंगाई जैसे मुद्दों पर आज चर्चा होनी है, आप चर्चा नहीं करना चाहते सदन में। एक अच्छे वातावरण में सदन चल रहा था, देर रात तक आप बैठकर चर्चा कर रहे, संवाद कर रहे थे। माननीय सदस्य, मैं आपको हर विषय पर, हर
चर्चा और संवाद कराना चाहता हूं। ये सदन स्वस्थ चर्चा करने का सदन है। मेरा आपसे आग्रह है, आप तथ्यां लहराने के लिए यहाँ पर नहीं आए, नारेबाजी के लिए नहीं है। सदन की आप बैठना चाहते हैं, मैं आपको आफ्टर क्वेश्चन वर्क आपको बोलने की इजाजत दूंगा। आप बैठिए सीट पर। आप अगर सीट पर बैठेंगे तो प्रश्नकाल के बाद मैं आपको इजाजत दूंगा। प्रश्नकाल स्थगित कभी नहीं होता है। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। मंत्री जी, सर मैं ये कहना चाहता हूं सर, आपके थ्रू मैं निवेदन करना। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने के वाक़े के सिलसिले में जो ताज़ा हक़ाइक़ सामने आए हैं, उनके पेश नज़र रियासती वज़ीर दाखिला अजय मिश्रा से फौरी तौर पर इस्तीफ़ा लिया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने लखीमपुर खीरी मामले में लोकसभा में बहस कराने का मुतालबा खारिज होने पर हुए हंगामे की वजह से ऐवान की कार्रवाई मुलतवी होने के बाद पार्लियामेंट हाउस के अहाते में सहाफ़ियों से कहा कि अब लखीमपुर खीरी मामले में हालात वाज़े हो गए हैं, इसलिए मरकजी वजीर को इस्तीफा दे देना चाहिए और इस मामले पर अपोजिशन का मुतालबा मानते हुए पार्लियामेंट में बहस कराई जानी चाहिए। इस सिलसिले में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी लखीमपुर खीरी मामले में ऐवान में बहस चाहती है और इस बारे में वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत बोलने की इजाजत नहीं दे रही है। इसमें कहा गया है कि कंस्पिरेसी है, ये कोई रैंडम इवेंट नहीं था, कंस्पिरेसी था और काफी ऑब्वियस है कि कंस्पिरेसी किसने की और कैसे की। हम डिस्कशन करना चाहते हैं पार्लियामेंट हाउस में, हम मंत्री जी का इस्तीफा चाहते हैं मगर सरकार नहीं करने दे रही। आपको लगता है कि इस रिपोर्ट के बाद अब सरकार इस पर एक्शन लेगी और आप लोगों की जो मांग है लगातार कि मिनिस्टर को रेजिग्नेशन देना चाहिए वो होगा? वो तो हम दबाव डालेंगे तो होगा, मगर इशू ये है कि कंस्पिरेसी हुई है, किसानों की हत्या की गई है और कहा जा रहा है कि मंत्री इन्वॉल्व है। प्रधानमंत्री मंत्री को जानते हैं, उनके मंत्रिमंडल में हैं, मगर प्रधानमंत्री इसके बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं किसानों से माफी मांगते हैं, दूसरी तरफ कंपनसेशन की बात आती है नहीं देते हैं, और जो हत्यारा है जिसने मारा है उसको कैबिनेट में रखा हुआ है। तो मतलब ये हम पार्लियामेंट में रेज करना चाहते हैं मगर वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो राहुल जी, सरकार की तरफ से भी पीयूष गोयल साहब ने बयान दिया, ये कहा कि जब मामला कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में चल रहा है, तो यहाँ डिस्कशन का कोई मतलब नहीं बनता। ये किसने कहा है? पीयूष गोयल ने कहा। नहीं, ये कौन सा लॉजिक है? यहाँ पे जो भी डिस्कशन करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं। आपको लगता है कि जस्टिस इसमें आएगा, निकल कर बाहर आएगा? नहीं, मैंने वहां पे वायदा किया है। जब मैं गया था मैंने वहां वायदा किया कि देखिए चाहे कुछ भी हो जाए हम दबाव डाल के न्याय दिलवाएंगे। तो बिना दबाव के, बिना संघर्ष के न्याय नहीं होगा। जैसे हमने कहा था कि ये कानून ये वापस लेने पड़ेगा, हुआ। वैसे ही मैं कह रहा हूं अंत में ये जो मंत्री है इसको इस्तीफा देना पड़ेगा और हम इसको छोड़ेंगे नहीं जब तक ये जेल में घुसेगा, चाहे 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 15 साल लग जाए, जब तक ये जेल जाएगा हम इसको छोड़ेंगे। आपको लगता है कि ये कास्ट को लेकर लड़ाई है यूपी में? ये कास्ट सच्चाई की लड़ाई है। एक आखिरी सवाल। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा टेनी ने चाशुम्बे के रोज एक तकरीर में उस वक्त अपने हवास खो दिए जब एक सहाफी ने लखीमपुर तशद्दुद मामले पर उनसे सवाल किया। अजय मिश्रा इस कदर नाराज हुए कि मीडिया अहलकारों के साथ बदजुबानी तक करने लगे। मरकजी वजीर मुमलिकत एक चाइल्ड केयर सेंटर में ऑक्सीजन प्लांट के इफ्तिताह के लिए पहुंचे थे जब एक सहाफी ने उनसे लखीमपुर खीरी मामले में SIT के जरिए इल्जामात आयद किए जाने के बारे में पूछा तो वो सहाफियों को ही गालियां देने लगे। लखीमपुर के ओवेल में मदर चाइल्ड केयर के ऑक्सीजन प्लांट का इफ्तिताह करने पहुंचे अजय मिश्रा से जब बेटे आशीष मिश्रा के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि
यही मीडिया वाले हैं, एक बेकसूर आदमी को इन्होंने ही फंसाया, इन्हें शर्म नहीं आती, कितने गंदे लोग हैं। क्या सीट लगेंगे? ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही साले चोरों ने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। शर्म नहीं आती है। करना है क्या नहीं करना है, कितने गंदे लोग हैं। आइए सर, आइए सर। उसके बाद बात करिए। क्या जानना चाहते हैं? क्या ये SIT में अरे साले चौकी पर चले जाइए, अभी याद आ गाँव में मिले। फोन मत कर दे। पूछो क्या सीट लग, कोई कमी नहीं है। मंत्री जी, आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं उस पर क्या कहें? काम है, उस काम के बारे में बात होगी। ऐसा है बेवकूफी के सवाल मत कर। दिमाग खराब है क्या? कोई कमी नहीं है। मंत्री जी, आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं उस पर क्या कहें? राज्यसभा में चाशुंबे को भी 12 अरकान की मुअत्तली वापस लेने का मामला छाया रहा, जिसके सबब ऐवान की कार्रवाई बार बार मुलतवी करनी पड़ी। वक्फे लंच के बाद डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने ऐवान की कार्रवाई शुरू करते हुए कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट से पैदा सूरत हाल पर खलील मुद्दती बहस शुरू करने के लिए तृणमूल कांग्रेस की सुष्मिता देव का नाम पुकारा तो ऐवान में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हो गए और उन्होंने 12 अरकान ऐवान से बाहर हैं, पहले उन्हें वापस बुला जाए। इस पर हरिवंश ने कहा कि सिर्फ मौजू पर ही बोलने की इजाजत है और उन्होंने कहा कि ये एक अहम बहस है। एहतजाजन अपोजिशन अरकान पोडियम के सामने आ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। हमने आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं पहले से भी, और हमने जो गुनाह नहीं किया उसका इल्जाम उन्होंने लगाया। It is a very important subject. These are raised by the opposition and ruling party both to have a discussion on COVID-19. A solution discussion. The situation is very bad. So we have to discuss this subject. I have called Sushmita Dev, Leader of the House has spoken. If you are interested to speak on this subject, you can. Otherwise, I'll call the next step. I'll call the next step. आपको यहाँ बैठना है। सर लिसन टू मी, देखिए कोई हमारी, देखिए ये 11 तारीख का घटना अलग है, 10 तारीख का अलग है, लेकिन उन्होंने जो एलिगेशन बार बार कर रहे हैं 10 तारीख की घटना को लेके यहाँ पर बोल रहे हैं। आपने तो शिक्षा दी 12 तारीख के घटना के ऊपर, लेकिन 11 तारीख के घटना में कोई महिलाएं नहीं थी और जो मेंबर इस बुलेटिन में उनका नाम नहीं गुमराह कर रहे, उनको जानकारी नहीं है, देश को और इस सदन को गुमराह कर रहे। ये 11 तारीख की घटनाओं के ऊपर ये कार्रवाई और ये रिकॉर्डिंग थी, हमारे माननीय सांसद ने वीडियो पर ली और वो रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पे दर्शाते हैं कि महिला मार्शल को पुश किया गया, मेल मार्शल को स्ट्रैंगुलेट करने की कोशिश की गई। ये 11 तारीख की घटना है और इसके लिए आपको माफी मांगते होंगे। Thank you. So, Mr. Nadimul Haq, the next speaker. Sir, we
will you speak? सर ओमिक्रॉन सर, ओमिक्रॉन पर आपने बोलने दिया है, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। ये बहुत बड़ा वायरस है सर, ये वायरस हर जगह फैल रहा है, पूरे देश में फैल रहा है सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि जैसे ये फैल रहा है वैसे हमारे 12 मेंबर बाहर बैठे हुए हैं। No. This is not. You began very well on the subject. I'll call the next speaker. लेने जा रहे हैं सर, उसको हिस्सा लेने का मौका दीजिए। Abhi Ranjan Biswas, will you speak? No, not you. Abhi Ranjan Biswas. রিমার্কটা এক্সপেন্স করতে হবে। কি বলেছে হচ্ছে মার্শালের গলা টিপে ধরেছে বলেছে। কে বলছে না না বলো না এটা বলো So, কার বলো I thank you for allowing me to speak. Of course, sir, but the house should be in order at first. I request you, sir, please have the house in order. Member is objecting. You go to your seat. House cannot be in order when you are in the hall. The speaker is objecting that you all are here, and that is why he will not be able to speak on COVID-19. Sir, He will be not able to speak on COVID-19 because you all are here. Sir, one Your own opposition member is objecting to your behavior here. So this is not bad. This is not good. This is not good. very Go to your important seat. issue, and of course, surely, all would like to speak on this. It is most important. But sir, it is of grave concern not only to the nation, but the world over. More than 70 countries have been affected. But also, sir, it is equally concerning that India is world's largest democracy, and here in this grandest temple of democracy, we have 12 members who are being denied their rights. That has nothing to do with this subject. Bring them back, sir. We need them, sir. We need them. Without this, the house can't, sir. G.K. Vasan. Bring them, sir. G.K. Vasan. Sir. वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में आज हुई कैबिनेट की मीटिंग में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम को मंजूरी दी गई है। 6 साल में इस प्रोजेक्ट पर 76,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके तहत 2,30,000 करोड़ रुपए की एक इंसेंटिव रकम दी जाएगी। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। इसे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का नाम दिया गया है और ये मुख्तलिफ इलाकों में चलाया जाएगा। सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के इकोसिस्टम को यहां स्थापित करने के लिए 76,000 करोड़ रुपए की योजना लाई गई है। इसके माध्यम से अगले 6 वर्षों में भारत में लगभग 1,67,000 करोड़ रुपए की डायरेक्ट निवेश अनुमानित है और जैसा आदरणीय अश्विनी जी ने कहा कि लगभग 1,33,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार की संभावनाएं होंगी और इससे हमारा जो कुल प्रोडक्शन अगर देखा जाए चिप्स का हो, सेमीकंडक्टर वेफर्स का हो या डिस्प्ले सेल का हो, ये 9.5 लाख करोड़ रुपए का होगा और इसमें से 5,14,000 करोड़ से ज़्यादा का एक्सपोर्ट अनुमानित है कि इसके माध्यम से होगा। तो आप कल्पना कर सकते हैं रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी बनेंगे और यहाँ से निर्यात करने की भी संभावनाएं 5,17,000 करोड़ से ज्यादा की होगी और आत्मनिर्भर का सपना जो है वो भी सच होने की दिशा में हम इस क्षेत्र में बढ़ेंगे। छोटी इंडस्ट्रीज, मझौले बिजनेसेस, उसके लिए विशेष ध्यान रखा गया है। कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स जो कि गैलियम नाइट्राइड और सिलिकॉन कार्बाइड और ये वाले जो कैटेगरी है, फोटोनिक्स जो कि LED के अंदर चिप लगती है, उस तरह की जो इंडस्ट्री है उसमें कम से कम 15 से 20 MSME छोटे यूनिट्स खड़े किए जाएंगे। दूसरा, इस पूरे प्रोग्राम में करीब 35,000 के आसपास हाई क्वालिटी डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और 1 लाख से ज्यादा इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इससे जनरेट होगा। Huge transformative power for the country. भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक एज बनेगी, स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ बनेगी ये प्रोग्राम और आने वाले दिनों में इसका जैसे जैसे इंप्लीमेंटेशन होता है आपके समक्ष हम पेश करेंगे।
मरकजी हुकूमत ने चारशंबे के रोज इंतखाबी अमल के लिए जरूरी कई इकदाम को यानी रिफॉर्म्स को मंजूरी दी है। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत को अपनी तजावीज़ भेजी थी। अब किसी बालिग यानी 18 साल के नौजवान को वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए साल भर में 4 मौके मिलेंगे। अब तक उन्हें सिर्फ एक मौका मिलता था। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पार्लियामेंट के विंटर सेशन में इन रिफॉर्म्स को पेश करेगी। इसके अलावा किसी की वोटर आईडी से आधार को भी लिंक किया जा सकेगा। हालांकि ये वोटर की मर्जी पर मुनहसर होगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि इस सिलसिले में शुरू किए गए पायलट प्रोजेक्ट्स के नतीजे काफ़ी इनकरेजिंग है। एक न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने इंतखाबी इलेक्शन कमीशन की उस तजवीज़ को भी मंजूर कर लिया जिसमें कमीशन ने सर्विस ऑफिसर्स के लिए वोट देने के कवायद को जेंडर न्यूट्रल बनाने की बात कही थी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद बांग्लादेश के 3 रोजा दौरे पर चारशंबे के रोज ढाका पहुंचे। रामनाथ कोविंद एयर इंडिया की परवाज AI-1 से सुबह 11:10 पर ढाका के हजरत शाह जलालुद्दीन बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंचे। यहां सदर जमहूरिया का बांग्लादेश के सदर मोहम्मद अब्दुल हमीद ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। कोविंद यहां जंग आज़ादी में बांग्लादेश की फतेह की गोल्डन जुबली और मुजीब साल के इख्तिताम की तकरीबात में शिरकत करेंगे। कोविंद के साथ उनकी अहलिया और बेटी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान, 2 मेंबरान पार्लियामेंट और सेक्रेटरी खारजा भी हैं। बांग्लादेश के वज़ीर खारजा AK अब्दुल मोमिन ने कहा कि हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का बांग्लादेश का यह पहला दौरा है। उन्होंने कहा कि प्रोग्राम के मुताबिक कोविंद सबसे पहले सावर में कौमी शोहदा की यादगार पर जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके बाद वो शेख मुजीबुर रहमान को खिराज अकीदत पेश करने के लिए बंगबंधु मेमोरियल म्यूजियम जाएंगे। इस साल के शुरू में हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे का जिक्र करते हुए मोमिन ने कहा कि तारीख में शाज़ो नादर ही है कि हिंदुस्तान के सदर और वज़ीर आज़म का एक ही साल में किसी पड़ोसी मुल्क का दौरा हुआ हो। बॉम्बे हाईकोर्ट ने चारशंबे को मुंबई क्रूज ड्रग्स केस के मुलजिम सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत की शर्त के तहत हर जुमे को मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB ऑफिस में पेश होने से राहत दे दी है। जस्टिस नितिन सांबरे ने आर्यन की एक दरखास्त पर यह हुक्म दिया जिसमें जमानत की शर्त में तरमीम करने की हिदायत देने का मुतालबा किया गया था, क्योंकि NCB अब इस मामले की तहकीकात नहीं कर रहा है। अब इसे SIT दिल्ली के दफ्तर मुंतकिल किया गया, लिहाजा NCB के दफ्तर में हाजिर होने की जरूरत नहीं है। जस्टिस सांबरे ने वाज़ेह किया कि आर्यन को हिदायत दिए जाने पर 72 घंटे की पेशगी नोटिस पर SIT दिल्ली के सामने हाजिर होना पड़ेगा। मुंबई से बाहर सफर करने की शर्त का जहां तक सवाल है तो अदालत ने कहा कि खान को सफर का प्रोग्राम पहले ही तफ्तीशी अफसर को पेश करना चाहिए। खान की तरफ से पेश होने वाले सीनियर वकील अमित देसाई ने कहा कि हम जमानत की शर्त जे में तरमीम का मुतालबा करें, क्योंकि इस शर्त के तहत आर्यन को हर जुमे को NCB के सामने पेश होना था, लेकिन अब यह मामला NCB के पास है ही नहीं। हिंदुस्तानी टेस्ट कैप्टन विराट कोहली ने 26 दिसंबर से शुरू होने वाली हिंदुस्तानी टीम के आइंदा जनूबी अफ्रीका दौरे से पहले मीडिया से खिताब किया। इस दौरान कोहली ने वाज़ेह लफ्जों में कहा कि वो 3 मैचों की एक रोजा सीरीज के लिए दस्तयाब रहेंगे और उसके बरक्स कभी भी ब्रेक नहीं मांगा था। कोहली ने मजीद कहा कि 5 सेलेक्टर्स ने फैसला किया है कि मैं वनडे का कप्तान नहीं रहूंगा। पहले से मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वनडे सीरीज के लिए मैं दस्तयाब हूं। कोहली का कहना है कि सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग से 1.5 घंटा पहले मुझसे राब्ता किया गया। चीफ सेलेक्टर ने टेस्ट टीम के बारे में तबादला ख्याल किया। फिर मीटिंग खत्म करने से पहले मुझे बताया गया कि मैं वनडे का कप्तान नहीं रहूंगा और मुझे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन पहले कोई जानकारी नहीं दी गई। वाज़ेह रहे कि 8 दिसंबर को जनूबी अफ्रीका दौरे के लिए हिंदुस्तानी टेस्ट टीम के ऐलान के साथ ही विराट कोहली से वनडे की कप्तानी छीनकर रोहित शर्मा को दे दी गई। इसके बाद से ही BCCI के इस फैसले पर तनाजा चल रहा है। क्रिकेट माहिरीन की भी इसमें अलग अलग राय है। कुछ कोहली को हटाए जाने को दुरुस्त ठहरा रहे हैं तो कोई इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। Well, my responsibility is obviously to push the team in the right direction. Something that I've always looked to do even before I became captain. So that mindset has never changed and it will never change. Rohit is a very able captain and very, very tactically sound. We've seen that in the games that he's captain for India and in the IPL as well. So, and along with Rahul Bhai, who's a very, very balanced coach, great manager, both of them will have my absolute support and my contribution in whatever vision they set for the team. And I will be there to support that 100% and continue to be
a guy who can push the team in the right direction going forward. अब बात कोरोना केसेस की। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना के 6,68,960 नए मामले दर्ज हुए। इसी दौरान 8,625 अफराद की मौत भी हुई। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना से मुतासरीन का मजमूई आंकड़ा 27,44,44,764 पर पहुंच गया, जबकि अमवात की तादाद बढ़कर 53,40,866 हो गई। दुनिया भर में अब भी 2,21,12,294 अफराद का इलाज जारी है। हिंदुस्तान में कोरोना इन्फेक्शन के नए केसेस के मुकाबले में सेहतयाब होने वालों की तादाद ज्यादा रहने से एक्टिव केसेस में कमी आई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1431 एक्टिव केसेस कम होने से एक्टिव केसेस यानी वो लोग जिनका इलाज चल रहा है उनकी तादाद कम होकर 87,562 हो गई। दरियासना मंगल के रोज मुल्क में 68,89,025 कोविड के टीके लगाए गए और उसके साथ ही टीकाकारी की कुल तादाद 1,34,14,483 हो गई है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 6,000 से ज्यादा कोरोना के नए केसेस मुल्क भर में दर्ज किए गए हैं। आलमी इदारा सेहत यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट गैर मामूली तेज रफ्तारी के साथ फैल रहा है। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस गैब्रियोसिस ने कहा कि मजमूई तौर पर 77 ममालिक ने अब तक ओमिक्रॉन के मामले दर्ज किए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ ममालिक में इस वेरिएंट का पता लगाना अभी बाकी है। गैब्रियोसिस ने कहा कि ओमिक्रॉन इस तेजी के साथ फैल रहा है जो हमने पिछले किसी वेरिएंट के साथ नहीं देखा है। मैं बहुत वाज़ेह लफ्जों में कहना चाहता हूं कि सिर्फ टीके किसी भी मुल्क को इस बहरान से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। जरूरी है कि हम मास्क, समाजी फासला, वेंटिलेशन और हाथ की सफाई का खास ख्याल रखें। उन्होंने मजीद कहा कि ममालिक के दरमियान कोविड-19 टीकाकारी की शरहों में बहुत बड़ा फर्क है। डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि 41 ममालिक अब भी अपनी 10% आबादी की टीकाकारी नहीं कर पाए, 98 ममालिक 40% तक नहीं पहुंच पाए। हम एक ही मुल्क में आबादी ग्रुपों के दरमियान अभी नाबराबरी को देखते हैं। हिंदुस्तान में ओमिक्रॉन वेरिएंट की तादाद हर दिन बढ़ रही है। दिल्ली ने मंगल को ओमिक्रॉन के 4 मजीद मामले दर्ज किए, जिससे तादाद बढ़कर 6 हो गई। हालांकि ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुतासरा एक शख्स को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। अलावा आज ही महाराष्ट्र में 8 मजीद लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पॉजिटिव टेस्ट किया गया। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों की तादाद अब 28 हो गई है। जिन रियासतों में इस वेरिएंट की रिपोर्ट की गई है उनमें गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, कर्नाटका, केरला और आंध्र प्रदेश और मरकज के ज़ेर इंतजाम खिता चंडीगढ़ शामिल है। और आज यानी चारशंबे के रोज तेलंगाना में भी ओमिक्रॉन के 3 मामले दर्ज किए गए हैं। अमेरिका की दवासाज फर्म फाइजर ने दावा किया है कि उसकी कोविड-19 की गोली ओमिक्रॉन किस्म के खिलाफ मौसर साबित नजर आती है। कंपनी ने बताया कि उसने 2250 अफराद पर गोली को आजमाया। इस स्टडी के मुकम्मल नताइज ने वायरस के खिलाफ गोली के उम्मीद अफजा इब्तदाई नताइज की तस्दीक की है। अगर इस दवा को कोविड-19 की इब्तदाई अलामात के फौरन बाद लिया जाए तो ज्यादा खतरे वाले बालिगों की अमवात में तकरीबन 90% कमी हो सकती है। कंपनी ने ऐलान किया कि लेबोरेटरी की अलग जांच से पता चलता है कि दवा कोरोना वायरस की ओमिक्रॉन किस्म के खिलाफ अपनी ताकत बरकरार रखे हुए है। बहुत से माहिरीन ने भी इसी अमर की पेशनगोई की थी। फाइजर ने इस एंटीवायरल दवा को इंसानी साख्ता प्रोटीन के वर्जन के खिलाफ आजमाया है। इस प्रोटीन को ओमिक्रॉन वायरस खुद को दोबारा पैदा करने के लिए इस्तेमाल करता है। अब बात बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर की। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर के एक घरेलू स्टाफ की कोरोना रिपोर्ट चारशंबे के रोज पॉजिटिव आई। करण जौहर की पार्टी के बाद पॉजिटिव होने वाला है 5वां शख्स है। इससे पहले करीना, अमृता अरोड़ा, सीमा खान और महीप कपूर भी कोरोना से मुतासिर पाए गए थे। सभी मुंबई में 8 दिसंबर को करण जौहर के घर हुई डिनर पार्टी में शामिल हुए थे। इसके बाद करण जौहर ने भी अपना कोरोना टेस्ट कराया था, हालांकि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।